बांग्लादेश के तो नहीं हो, मशीन लगाओ उनकी पीठ पे। मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। आज मैं अपनी बात कहूं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपको वो वाली मशीन मिली कि नहीं कि किसी के चेहरे पर, पीठ पर लगाने से पता चल जाता है कि वो घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है या भारतीय है। मिली? हमें तो नहीं मिली। अगर आपको मिली हो तो बताइएगा, क्योंकि ये मशीन उत्तर प्रदेश पुलिस के पास है और गाजियाबाद में वो मशीन लगा करके चेक कर ले रही है कि कौन घुसपैठिया है और कौन नहीं। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश की। मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। अब लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह का काम आसान हो जाएगा, जो बंगाल का पूरा चुनाव घुसपैठिया पर लड़ने जा रहे हैं। अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है। अब इस देश में इससे ज्यादा चुटकुले, इससे ज्यादा मजाक और इससे ज्यादा हास्यास्पद चीजें और क्या होंगी जब लोकतंत्र के सबसे बड़े संवैधानिक संस्थानों पर चोरी का आरोप लगे और उन संस्थानों के प्रमुख से जब पॉलिटिकल पार्टियों के लोग मिलने जाएं तो वो उन्हें डराने धमकाने का भाव भंगिमा बनाए और जब उनसे सवाल पूछें तो वो आज तक कोई जवाब न दें। बिके हुए टेलीविजन चैनलों के जरिए यह दिखाया जाए कि देश में सब ठीक चल रहा है, फिर आपको ठहर कर सोचना चाहिए कि उस मशीन से कल किसी को बांग्लादेशी और घुसपैठिया साबित करने वाले लोग अगले दिन आपके बच्चों को क्या क्या साबित करेंगे। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस कुछ ऐसे खास वर्दीधारी लोगों को लेकर के घुसपैठिया, बाहरी, भीतरी और देश के नागरिकों को खोजने के काम पर लग जाती है। गाजियाबाद के उस पुलिस टीम की अगुवाई कर रहे एसएचओ अजय शर्मा ने मशीन लगा करके लोगों को कहा कि जरा इनके पीठ पर मशीन लगाई जाए और फिर मशीन बता रही है कि ये सब तो बांग्लादेशी हैं। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश की। मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। ऐसी मशीन जो एसएचओ अजय शर्मा के पास है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों और कितने थानों तक पहुंचा दी गई है, यह भी जरा पड़ताल लगा लीजिएगा। बंगाल पहुंची कि नहीं, जहां सबसे ज्यादा घुसपैठिए हैं और गृह मंत्री अमित शाह को वहां सबसे ज्यादा चिंता है। तो जरा देखिए इस पूरी वीडियो को, गौर से सुनिए इस वीडियो को और सोचिए कि आपका देश कहां जा रहा है। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं, झूठ मोल। मशीन पकड़ने वाली मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश की। मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, जोकीहाट, अररिया जिला। इस वीडियो को देखते देखते मुझे भी वे तमाम वीडियोस वायरल जो नजर में आए थे याद आ गए। कई ऐसे गुंडों की टोली दिल्ली से लेकर के कई इलाकों में जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते थे, जो ऐसे ही बहुत सामान्य गरीब कमजोर लोग थे, कई बार उनके घरों पर हमला बोल देते थे कि बांग्लादेशी हो तुम, भागो यहां से। और इस देश में पता नहीं क्या क्या होता था। अक्सर इस तरह की जुल्मी लाठियां गरीबों पर ही पड़ती हैं। पता नहीं उनका इस दुनिया में कोई देश है या नहीं, लेकिन वो मारे हर जगह जा रहे हैं। बांग्लादेश में कोई हिंदू है और अल्पसंख्यक है तो वो वहां मारा काटा जलाया जा रहा है, और भारत में अगर कोई गरीब कमजोर है तो उसे भी अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पर, अलग अलग वजहों से अन्याय, जुल्म और ज्यादती का, अपमान का शिकार होना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि उस बच्ची को भी सुनिए जिसके साथ ये वाकया हुआ था। मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, जोकीहाट, अररिया जिला। पता चला बिहार के रहने वाले लोग हैं। पुलिस कह रही है कि मशीन तो बता रही है तुम्हारी पीठ पर कि तुम तो बांग्लादेशी हो, मशीन बांग्लादेशी बता रही है। अब ये वाली मशीन गृह मंत्री अमित शाह को दे दी जाए, क्योंकि जो गृह मंत्री 12 साल से बीजेपी की सरकार रहने के बाद भी भारत में घुसपैठिए घुसते चले आ रहे हैं, इस सवाल का जवाब ये कह के देते हैं कि हमने बाड़बंदी अभी नहीं पूरी की है। फिर लोग उन्हीं के घोषणा पत्र निकाल करके दिखाते हैं कि आज तक आपने बाड़बंदी पूरी नहीं की, जिसका वादा आपने 2022 तक के लिए किया था। जब 2022 तक आपने सीमाएं सुरक्षित नहीं की तो घुसपैठिया किसकी गलती से आ रहे हैं?
और फिर उन्होंने ये कह दिया कि घुसपैठिया आते हैं तो गांव में जाते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं और स्थानीय प्रशासन उनका फर्जी आई कार्ड बनवा देता है और वो नागरिक बन जाते हैं। तो अब बंगाल में चुनाव आया और बंगाल में अमित शाह घुसपैठिया पकड़ने के काम पर लगे हुए हैं। सुनिए उनका अपना क्या कहा है, ये सुन लीजिए। सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है? अब सुन लीजिए कि एक पत्रकार उनसे एक सवाल भी पूछता है जिसके जवाब में वो किस तरह से जवाब देते हैं, जरा इसकी भी शैली सुन लीजिए। 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो, उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? यही शैली तमाम लोगों को एक आदर्श के रूप में महसूस होती है कि जब प्रधानमंत्री, जब गृह मंत्री, जब देश के बड़े नेता इस शैली में सवाल पूछने वालों से डील करें तो बाकी कार्यकर्ता गांव-गांव जो घूम रहे हैं उन्हें किस शैली में डील करना है तो वो अपने ढंग से डील कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर इतने गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। एसआईआर जैसी इतनी गंभीर प्रक्रिया हो रही है और बिहार में हो चुकी, बिहार में कितने घुसपैठिया आज तक पाए गए, किसी को पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। इस वीडियो के नीचे लिखिएगा कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग ने इतने घुसपैठिए पकड़े, उनमें इतने रोहिंग्या, इतने बांग्लादेशी और इतने ये थे। कोई लिस्ट हो तो जारी करिएगा। अब इस तरह के सवालों का जवाब देने की बजाय कितना मजाक उड़ेगा इन चुनावी संस्थाओं का और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, इस पर सवाल तो बनता है। सवाल बनता है कि आज तक चुनाव आयोग इस तरह की किसी चीज पर जवाब नहीं देता। जैसे उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बार बार कहते रहे कि भाई थोड़ा समय बढ़ा दो, इतना हड़बड़ी में यहां पर क्यों कर रहे हो, एकदम बिहार वाले पैटर्न पर महीने भर में ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना। बाद में पता चला कि उसी उत्तर प्रदेश में 2 बार टाइम बढ़ाया जा चुका है, 2 बार। क्यों? इसका मतलब कोई दबाव डाल के कह रहा था नहीं जल्दी करो। और वो कौन था जिसने योगी आदित्यनाथ के वोटरों का भी नाम काट दिया? परेशान है योगी जी। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। इस तरह की चुनावी प्रक्रिया पर अगर सवाल उठे तो क्या इस पर नागरिक होने के नाते आपको सोचना नहीं चाहिए? अब इस देश में चुनाव कहीं से भी निष्पक्ष रह गया और अगर विपक्षी दल के लोग शिकायत करने जाएंगे, जैसे बंगाल में चुनाव होने वाला है और वहां की सत्ताधारी पार्टी और केंद्र में विपक्ष में, और ऐसे में यह सवाल है कि जब उनका एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा तो उन्होंने बाहर निकल करके जो बात कही है, विपक्षी दल, केंद्रीय स्तर पर कह रहा हूं, विपक्षी दलों के साथ देश के चुनाव आयोग का यह रवैया अगर है तो एक बार सोचना होगा। सुनिए क्या कहा जब टीएमसी के सांसदों का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिलने गया। तो You will wait what directions I receive from the PMO or the Home Minister's office, because this Chief Election Commissioner was the cooperative secretary before he took over. Wasn't he the cooperative secretary? Who was the cooperative minister? What was the name of the cooperative minister and what is the name of the cooperative minister right now? It is Mr. Amit Shah. Do you think it's a coincidence that all of a sudden the cooperative secretary is being sent as the Chief Election Commissioner? He was sent on a mission to destroy this office, destroy this institution. He was sent on a mission to destroy our country. इन सारी चीजों को देखते, सुनते, समझते आपको क्या लग रहा होगा? डंका बज रहा है, लहर चल रही है बीजेपी की, आरएसएस की, सब कुछ देश में अच्छा चल रहा है। इन तमाम मसलों पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। ये पुलिस वाले को किसने अधिकार दे दिया कि गांव में मशीन लगा करके विदेशी और बांग्लादेशी और भारतीय खोज रहा है? क्या उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर एकदम चंगा हो गया है? ये वही उत्तर प्रदेश है जहां लखनऊ में अपहरण करके बच्चे की वीडियो बनवा रहे हैं लोग, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें अपराध के जितने प्रकार हो सकते हैं वो सब चरम पर जा रहे हैं। बड़े बड़े गुंडों पर एफआईआर दर्ज हो रहा है। गुंडे जब गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, कोडीन बेच करके क्या क्या करके एक गिरफ्तारी ढंग से नहीं हो पा रही है, तो जो ज्यादा हाईलाइट हो रहा है वो कथा भागवत कराने लग रहा है।
और उसके बाद टीवी वाले उसी कथा, भागवत, धर्म, कर्म, इन सारी चीजों को लेकर के एक साथ आपको कर देंगे। और इसीलिए आपसे कहेंगे कि बांग्लादेश के एक क्रिकेटर को कैसे खिला रहे हो शाहरुख खान, निकाल देना वरना देख लेना। अगर केकेआर ने उस खिलाड़ी को वापस नहीं किया, उसकी कैंसलेशन नहीं की, तो खेला होवे, बहुत बड़ा खेला होवे। अब बाबा, कथावाचक और गली के लफंगे तीनों की भाषा अगर एक जैसी हो तो क्या करेंगे इस मसले पर? अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरफोर्स से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को। इन वीडियोस को सुनने के बाद अब आपको कुछ सवाल पूछने चाहिए। ये आईपीएल कराता कौन है? बांग्लादेश के क्रिकेटरों को यहां बुलाकर उन्हें खरीदा किसने? कौन ये मैच ऑर्गेनाइज करवा रहा है? ये भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है ना। कौन चला रहा है? बांग्लादेश चला रहा है। अच्छा, मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेलेगा, शेख हसीना भारत रह सकती है। इस सवाल को कौन पूछेगा? भारत सरकार ने बांग्लादेश के ऊपर कौन सा बयान दिया, कौन सा एक्शन लिया, ये देश की जनता को भी तो बता दो कि बाकी जनता को यही फैसला लेना है। और कथावाचक का काम यह है कि बांग्लादेशी यहां खेलेगा कि नहीं खेलेगा। अडानी भारत में बिजली बनाकर बांग्लादेश को बेचेगा, मुनाफा कमाएगा। अडानी बांग्लादेश को बिजली बेचकर मुनाफा कमाएगा। भारत में बांग्लादेश से भाग करके आई पूर्व प्रधानमंत्री यहां पर रहेंगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ठोस एक्शन लेने की बजाय सवाल करवा रहे हो इनसे। देश में इस तरह की चीजों पर आपकी क्या राय है, नीचे बताइएगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिएगा। वो मशीन मिले तो जरा हमको भी बताइएगा जिससे आप घुसपैठिया चेक कर लेते हैं। इतना चुटकुला, इतना मजाक नए साल के शुरुआत में कम हो तो ये भी बताइएगा। देश की सरकार, हुकूमत और उसके पाले हुए लोग आपके लिए और नए नए मजाक पेश कर देंगे, मगर याद रखिएगा कि ये चुटकुले आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। फिर मत कहिएगा कि किसी ने बताया नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।